जय हिंद। स्वागत है आप सभी का द आर एस अकेडमी प्लेटफॉर्म पे। और आज इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं पटवारी की भर्ती जो आ चुकी है, जिसका बेसब्री से हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे जो फुल नोटिफिकेशन आपने सभी ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप देख सकते हो अभी भी। और प्लीज़ इस वीडियो के बाद देखने के बाद में आपका कोई भी डाउट हो ना तो हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके ये मत पूछना, आप एक साथ डाउट जो है आपके पूछ लेना। वैसे मैं आपके सभी डाउट है इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो है, ये पूरा आप देखना, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी बताएंगे, पटवारी की रणनीति क्या होगी, ठीक है। अंतिम 80 दिन है। पोस्ट आपको पता चली गया है कि 200 जो है 2020 पोस्ट है, लेकिन आप इसको क्या मानिए, अपनी सीट जो है वैकेंट करके मानिए, मतलब कि मेरा सिलेक्शन होने वाला ही है। जैसे कि मान लीजिए 220 सीट है तो आप ये मान के चलो कि 2019 ही सीट इसके लिए जो है, औरों के लिए ये एक सीट अपनी फिक्स है, ठीक है। तो पोस्ट आपको बताया अंतिम दिन। और इसके साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कोर्स के बारे में भी, अपना जो है मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है पटवारी के लिए, ठीक है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूंगा। अपना जो पटवारी का प्रोग्राम चल रहा है, कोर्स चल रहा है, मेंटरशिप प्रोग्राम दो तरीके से चल रहा है। एक तो टारगेट बेस चल रहा है, डेली टारगेट, एक टारगेट विद शॉर्ट नोट चल रहा है, ठीक है। दोनों की फीस भी, टारगेट जो है इसका सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये फीस है, और टारगेट विद शॉर्ट नोट से इसकी फीस जो है ये 299 रखी गई है, ठीक है। अभी 3 दिन के लिए ऑफर भी चल रहा है। तो चलते हैं, हम पूरा इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। पटवारी की रणनीति देखिए, पटवारी की जो भर्ती है वो आ चुकी है, ठीक है। टोटल पोस्ट बताई गई है वो 2020 जो है पोस्ट बताई गई है, ठीक है। 2020 पोस्ट से है। उसके बाद में इसके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे? 22 फरवरी से इसके जो है आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 22 फरवरी से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और एग्जाम जो ये 23 मार्च इसकी जो है लास्ट डेट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने वाली जो मेन जो इंपॉर्टेंट तारीख है वो याद रखना है, ठीक है। 22 फरवरी है। 22 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 23 मार्च को फॉर्म जो है ये लास्ट डेट है सबमिट करने की। उसके बाद में परीक्षा है वो 11 मई को होगी, ठीक है। 11 मई को सिर्फ और सिर्फ एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जाम होगा। सबसे बड़ी खुशी की बात है, एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जाम होगा। नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया है, इससे अपन को नहीं गुजरना पड़ेगा। जो सबसे ज़्यादा लॉस करती है स्टूडेंट का, नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा जो है लॉस करती है। तो ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो भी समस्या है ये खत्म कर दी गई बोर्ड ने। 11 मई को जो है अपना एग्जाम होगा, सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट के अंदर होगा। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैं आपको जो पता होना चाहिए, और इसके बारे में आपको जो है जानकारी दी थी। इसके बाद में सिलेबस पे बात कर लेते हैं। सिलेबस देखिए, जो पटवारी का सिलेबस 2021 की वैकेंसी का था, जिस हिसाब से अपन तैयारी कर रहे थे उसी हिसाब से अभी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसी हिसाब से जो है आपको पढ़ना है। सिलेबस के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको जो जरूर बताऊंगा, जैसे कि बहुत सारे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम वाले भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ज्योग्राफी के अंदर क्या करना है, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान की केवल एक लाइन लिखी गई है, ठीक है। तो ज्योग्राफी पूरी पढ़नी है क्या? जी हाँ, ज्योग्राफी पूरी पढ़नी है। 2021 के अंदर जो पटवारी के एग्जाम हुए थे उनमें हर शिफ्ट के अंदर ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, 3 से 4 प्रश्नों को इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है इस बार ज्योग्राफी के 5 से 7 क्वेश्चन आ जाए, एक ही शिफ्ट के अंदर 10 क्वेश्चन आ जाए, तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। एक लाइन लिखी है, मतलब ज्योग्राफी करनी है, कंप्लीट करनी है, ठीक है। आप करके चलो। फिर आता है करंट अफेयर के लिए, कि करंट अफेयर केवल इंडिया का पढ़ना है क्या? तो देखो भाई, करंट अफेयर केवल इंडिया का नहीं पढ़ना। लास्ट टाइम भी राजस्थान से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे थे। अगर मान लीजिए, अगर आप इंडिया का मान ली इंडिया का मान लेते हो आप, और राजस्थान का करंट अफेयर आ जाता है, तो इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर कि भाई हमारे सिलेबस में इंडिया का दिया हुआ था। तो वो बोलेंगे कि इंडिया भी तो राजस्थान में ही है, ठीक है। राजस्थान ही इंडिया में, सॉरी उल्टा बोल गया मैं भी। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो राजस्थान वाला करंट अफेयर भी लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आए थे, तो आपको राजस्थान का करंट अफेयर भी पढ़ना है। और हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हम क्रोनोलॉजी, मुम्मुल और जो है सुजस को कवर करवा रहे हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजी, मुम्मुल और सुजस को है जो आप पढ़ लेना। ये आपके वीडियो में भी काम आएगा करंट अफेयर, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में करंट अफेयर के बाद में किस पे चर्चा करते हैं अपन? साइंस वाला टॉपिक है। तो साइंस वाले आप जो है सभी अच्छे से कर रहे हैं, और कोई डाउट हो तो वो आप मेरे को साइंस के बारे में वो पूछ लेना, ठीक है। तो साइंस के अंदर भी आपको जो है 9th से 10th वाली बुक है उसको कवर करना है। कंप्यूटर के लिए जो है ये मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने कंप्यूटर को जो है दक्ष वाली बुक बताई थी। वो दक्ष वाली बुक जो है बढ़िया आती है, ठीक है। तो वो आप जो है स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है वो देख लेना, मैं इसको कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, या फिर आप इसी पर जो है सर्च कर लेना। तो ये अपना जो आ जाता है। एक इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, देखिए 11 मई को एग्जाम है, ठीक है। 11 मई से पहले पहले, अब इस डाउट के लिए आप किसी का वीडियो देखोगे ना तो वो आपकी गलती है, इसमें सुन लो यहाँ से ध्यान से। 11 मई से पहले पहले आपका, अगर आप बीए कर रहे हो तो बीए कंप्लीट होनी चाहिए, अगर आप बीएससी कर रहे हो तो बीएससी कंप्लीट करनी चाहिए, अगर आप बीकॉम से हो तो बीकॉम कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन
कोई भी ग्रेजुएशन जो आप कर रहे हैं, जो परसुइंग है, वो आपकी 11 मई से पहले पहले कंप्लीट होनी चाहिए। जब तक आपका रिजल्ट, जब तक आप एग्ज़ाम नहीं हो जाता उससे पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी ही चाहिए, ठीक है। फिर RCIT भी आपकी जो है 11 मई से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे ये क्यों किया है पता है, लास्ट टाइम क्या होता था कि वैकेंसी के अंदर जैसे कि वैकेंसी आ गई तो RCIT का फॉर्म भरा, वहाँ से वो नंबर निकाले RCIT वाले जो 17 नंबर देते हैं वो, और फॉर्म फिल कर दिया, रिजल्ट आ रहा है, RCIT बाद में आ रही है डिग्री। इसलिए ये क्या है, आप परीक्षा दे सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका चयन होगा तो आप अपात्र माने जाएंगे। तो 11 मई से पहले पहले जो है ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब इसका कहीं पर भी कोई भी डाउट हो वो पूछते रहना चाहिए, ठीक है। वो जो रेड कलर में दिया गया था ना वो पटवारी नोटिफिकेशन के अंदर बड़ा सारा, उसका मतलब यही है कि 11 मई से पहले पहले आपके सभी चीज़ें वो कंप्लीट होनी चाहिए। आप एग्ज़ाम दे सकते हो, आप फॉर्म भी फिल कर सकते हो, जैसे ही आपका चयन होता है आप क्या माने जाएंगे, एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, आप अपात्र घोषित हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो और दूसरी बात है कि फॉर्म वो एकदम अच्छे से जो है भरना, देख के कोई भी गलती फॉर्म के अंदर नहीं करना, इसके रिस्पॉन्सिबल भी आप खुद होंगे। फॉर्म भर रहे हो तो आपको एग्ज़ाम देने भी जाना है, वही बात है, एग्ज़ाम देने भी जाना है, क्योंकि बोर्ड ने जुर्माना लगा दिया है अभी, ठीक है, कि जो भी एग्ज़ाम नहीं दे के आएंगे उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। हालांकि जो है बोर्ड एक व्यवस्था कर रहा है, जैसे कि विड्रॉ की तारीख भी देता है कि भाई आप इतने से इतने के बीच में विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ये भी बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो आई होप ये सारे डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। सिलेबस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, अभी भी आपके पास में 80 डेज है, तो आप इसके अंदर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है। सिलेबस का 2 से 3 बार रिवीजन हो सकता है। और जिसने अभी भी स्टार्ट नहीं किया वो स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आप सेल्फ कर रहे हो, चाहे किसी की कोचिंग से पढ़ रहे हो, चाहे किसी के नोट से पढ़ रहे हो, तो इतना टाइम जो है काफ़ी है, सफिशिएंट है, अगर आप एक वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। फिर RS प्री का रिजल्ट आ गया है, तो कुछ स्टूडेंट वहाँ पर क्या है प्री के अंदर पास हो गए हैं, ठीक है, तो उनका भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हम जो है RS मेंस करें या फिर जो है पटवार पर ध्यान दें। तो देखो भाई, अगर आपकी जॉब प्रायोरिटी है कि हमें जो सबसे पहले जॉब लेनी है, तो आप पटवार की तरफ फोकस कर सकते हो। प्री पास हो गया, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत योग्य है इंसान हैं और आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसलिए आपका प्री पास हो गया है। प्री पास करना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन मेंस पास करना बहुत बड़ी बात है। मतलब 3 महीने के अंदर अगर आप सिर्फ मेंस करोगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 3 महीने के अंदर मेंस और पटवार दोनों कर लूँ, कि पटवार वाला सेम ही है, कि जो पटवार के अंदर हिंदी इंग्लिश आएगी वही तो मेंस के अंदर आ रही है, जो पटवार के अंदर मान लीजिए इंडिया जी के आ रहा है वही मेंस के अंदर आ रहा है, वहाँ पे क्या है वो यहाँ पर पटवार में ऑप्शन आएंगे, मेंस में लिखने ही है। तो ये बातें आप जो है ये बनी बनाई बातें हैं, इनसे दूर रहना, ठीक है। लेकिन आपकी अगर जो प्रायोरिटी है तो भाई आप जो है पटवार की वैकेंसी है इसकी तैयारी कीजिए, मेंस आते रहेंगे, प्री भी आते रहेंगे, आपका प्री दोबारा भी हो जाएगा, लेकिन पटवारी की वैकेंसी है वो 2020 पद पर ही आई है, ठीक है। तो और ये भी 2021 के बाद आई है, यानी कम से कम 4 साल हो गए। तो पटवारी की वैकेंसी है ना। और RS की पता है 2021 के अंदर आई थी, 27 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, 2023 के अंदर आई थी, 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, और 2024 के अंदर आई थी, ठीक है, 2 फरवरी को एग्जाम हो गया। 2021 के अंदर पटवार के बाद में ये 3 बार आ चुकी है। तो प्री पास करना मानते हैं बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात भी है, ठीक है, लेकिन मेंस पास करना उतना ही चैलेंजिंग है। अगर कोई मान लीजिए कि हमारे 450 नंबर आए थे, 300 नंबर आए थे मेंस के अंदर, तो वो सब भी बनी बनाई बातें हैं, आप इस पर ध्यान नहीं देके अपनी तैयारी कीजिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो EO RO की तैयारी कर रहे हैं, मैं इसी वीडियो के अंदर उनका डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ जो है पटवार की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि EO RO के बाद में भी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है कि आप इनमें से जो है मैथ रीजनिंग वगैरह निकाल लेना, बाकी सब पार्ट आप जो है इसमें क्लियर कर ही रहे हो। अब मैं आपको बता देता हूँ अपने कोर्स के बारे में, ठीक है। देखिए हमारा जो है मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है पटवार के लिए, 2 प्रकार से चल रहा है अपना मेंटरशिप प्रोग्राम। एक तो चल रहा है ओनली ऑन टारगेट बेस का, ठीक है, जिसमें अपन सिर्फ टारगेट देंगे। देखिए हमारा जो पटवारी का मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, मेंटरशिप जो भी प्रोग्राम चल रहा है, मेंटरशिप प्रोग्राम 2 प्रकार से चल रहा है, ठीक है। एक तो चल रहा है ओनली टारगेट, जिसके अंदर आपको दिए जाएंगे, ठीक है, सिर्फ वो टारगेट दिए जाएंगे डेली बेसिस के आधार पर, और एक आपको दिए जाएंगे टारगेट्स के साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे, प्लस में आपके जो भी कोई डाउट आते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको भी क्लियर जो है कर दिया जाएगा, क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। जो टारगेट्स दिए जाएंगे ना, टारगेट्स में आपको कुछ नहीं है, सिर्फ टारगेट दिए जाएंगे और इनकी फीस रखी है मात्र 100 रुपये, ठीक है। इसके पीछे रीजन है, मैं आपको टारगेट तो टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करवा सकता हूँ, लेकिन कई ये क्या उनको फॉलो नहीं करेंगे कि क्या ही फर्क पड़ता है, कर लेते हैं, जो अपना हो रहा है वही कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके जेब से, अगर आपके पॉकेट से 5-10 रुपये खर्च हो जाते हैं, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, और 5-10-20-50-100 अगर घर वालों के खर्च हो जाते हैं, तो आपके मन में आएगा कि नहीं यार अपन ने खर्चा किया है, तो अपन इसके पीछे थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा मतलब इसको फॉलो करते हैं। और जो मेंटरशिप के अंदर जो सीरियस स्टूडेंट है, जो टारगेट के साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी हमारे जो है अवेलेबल करवाने चाहते हैं, लेने चाहते हैं, उनके लिए फीस रखी है 351। तो आप जो है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, द RS Academy 09 से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, द RS Academy 09 से
हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर अभी भी लगभग जो है ये 1600 स्टूडेंट जो है ऐड हो चुके हैं, ठीक है, टेलीग्राम पर। और पेड बैचेस के अंदर भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, तो आप जो है वहाँ पे देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे डेमो वगैरह चेक कर लेना, तो आप जो है हमारे साथ ऐड हो सकते हो। तो थैंक यू। अगर आपका कोई भी इसके बाद डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं कमेंट में जो है इसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, पर्सनली जवाब देने की भी कोशिश करूँगा। जो भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ लेना। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।